So this is the schedule. In the last lecture we completed secondary activities. आज है day 6, lecture 6, which we are going to revise tertiary and quaternary activities. Let's get started. So आप अपनी CUET की प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बनके। तो क्या होगा उड़ान बैचेस में, हम स्पेसिफिकली डोमेन्स कवर करेंगे कि साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। आप अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करिए कि आप सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग जीटी एंड लैंग्वेज विद इन 4999 हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। हर टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी रिवाइज्ड, विल बी डन इन डिटेल, इन डेप्थ एनालिसिस होगा एंड हम अपनी लाइव क्लासेस में 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग sessions, regular mock test and regular feedback. So this is our Udan batch. सारी स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है एंड सिर्फ अगर आप जीटी एंड लैंग्वेज की तैयारी करेंगे वो भी अवेलेबल है विद इन 2999 हमारे सारथी बैच के। एंड ये बुक्स हैं जो आपको प्रोवाइड होंगी फ्रॉम आवर साइड एंड दीज बुक्स कंटेन मोर देन 1200 एमसीक्यूज। और ये तभी मुमकिन है जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे उड़ान बैचेस में। तो देर किस बात की, अभी के अभी हमारे साथ जुड़िए और अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन को 2x स्पीड से बूस्ट करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ह्यूमन एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज। सो मैम टर्शियरी एक्टिविटीज होता क्या है? ये सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। टर्शियरी एक्टिविटीज आर दोस एक्टिविटीज जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वेयर मैन पावर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सर्विस सेक्टर एज मोस्ट ऑफ द टर्शियरी एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय स्किल लेबर। जॉब सेक्टर में चले जाओ, बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, किसी भी सर्विस सेक्टर में जहां पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, कस्टमर केयर एटसेट्रा, वहां आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। परफेक्ट कम्युनिकेशंस, technicality, etc. Everything needs skilled labor and manpower, professionally trained individuals and consultants. So tertiary activities are those activities जो service sector से related है, जहाँ पे man is supposed to provide you services. It includes production and exchange. Production involves provision of services that are consumed. ऐसी services जो consumption के लिए available है. Exchange involves trade, transport and communication facility. When the जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो आ जाता है एक्सचेंज में। और जब हम उसको कंज्यूम करेंगे, हम कहीं ना कहीं मार्केट प्लेस से वो बाय तो करेंगे ही, फिर उसको कंज्यूम करेंगे एंड अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, टेक्निकलिटी है, तो हम कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड है, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विसेज। टर्शियरी एक्टिविटीज को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन एंड सर्विस है, ठीक है। सबसे पहले ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें। ट्रेड इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स, कि हम कुछ भी परचेज या सेल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ट्रेड। इट इज इंटेंडेड फॉर प्रॉफिट एंड हमारा अल्टीमेट एम क्या है, जितने पैसे में हमने वो चीज बनाई है उससे ज्यादा मात्रा में हम उसको सेल कर सके ताकि प्रॉफिट बढ़ सके। So towns and cities where all these works takes place are known as trading centers. Trading centers are divided as rural and urban market centers. Rural market centers cater to nearby settlements. These are quasi-urban centers. So they serve as trading centers of most of the rudimentary tribe. Professional and personal centers are not well developed. These act as a local collecting and distributing centers and most have mandis, wholesale market as well as retail areas. And periodic markets in the rural areas are found where no regular market is available. So these markets are held on specified dates and move from one place to another. Second आ जाता है आपका urban market centers. They have more widely specialized urban services. तो यहाँ पे क्या है, urban centers हैं, they offer manufactured goods as well as इनके market क्या है, बहुत ज़्यादा specialized होते हैं. Then markets for labor, housing, semi or finished products, services of educational institutions, professionals such as teachers, lawyer, consultant, physicians, dentists and veterinary doctors.
देन कम्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स जहाँ पे हम कमोडिटीज परचेज कर सकते हैं, एंड चेन स्टोर्स जहाँ पे मर्च आपको मिलेगा। सो ये हमने ट्रेड एंड कॉमर्स को डिवाइड कर दिया। अब बात करेंगे हम रिटेल ट्रेडिंग की, ऐसी बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। सो रिटेल क्या होता है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच रहा है। सो मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन द फिक्स एस्टैब्लिशमेंट और स्टोर्स। Then street peddling, hand carts, door-to-door services, mail orders, telephone, automatic vending machines, internet, ये क्या है, नॉन स्टोर। सो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक जब आप स्टोर में जाके दे सकते हो और एक नॉन स्टोर फैसिलिटीज लाइक स्ट्रीट्स पे ले लिया, ठेले वाले जहाँ पे आप खाने की चीजें या कुछ भी चीजें परचेज कर सकते हो। देन हैंड कार्ट्स, ट्रक्स, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन स्टोर। अब ऐसे ही एक होलसेल ट्रेडिंग आती है, व्हेन यू बाय गुड्स इन बल्क, उसको हम होलसेल ट्रेडिंग कहते हैं बल्क बिजनेस के लिए, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये रिटेल स्टोर्स को अपना स्टफ क्या करते हैं, सेल करते हैं। देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करें, सेकेंड, बाय विच पीपल, मटीरियल एंड गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Then the distance can be measured as kilometer distance or the actual distance of route, length, time distance or time taken to travel on a particular route. The network क्या होता है, एक well developed transport system होता है made up of nodes and links. A node is a meeting point of two or more routes and every road that joins any two nodes is known as a link. अब ऐसे कौन कौन से factors हैं जो transport को affect करते हैं? Simply 3 marker question, ठीक है। पहला, पॉपुलेशन का साइज, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट की डिमांड होगी। बिगर सिटीज जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ज्यादा होती हैं। सो रूट्स डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ द सिटीज, टाउन्स, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, रॉ मटेरियल, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, नेचर ऑफ द लैंडस्केप, देन क्लाइमेट, ऑल दीज फैक्टर्स आर कंसिडर्ड व्हाइल ट्रेडिंग ट्रांसपोर्टिंग। देन थर्ड फैक्टर आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज। जहां पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एफिशिएंट होता है, कम्युनिकेशन इजीली स्प्रेड हो जाता है। बेसिकली योर थॉट्स, योर ओपिनियंस, योर बिलीव्स व्हेन यू कन्वे टू अनदर पर्सन बाय एनी मीन्स और द चैनल। सर्टेन डेवलपमेंट्स लाइक मोबाइल, टेलीफोन, सैटेलाइट्स, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इजी हो गया है। Then comes telecommunication. Recent advancements like telephone, they have made communication direct and instant. Then radio, television, ये क्या है, mass communication है। Examples of mass communication आपके CUET में पूछा जा चुका है, even general test में भी पूछा जा चुका है। Then newspapers, ये भी mass communication है। Internet, एक new revolution in the field of communication। लास्ट इज सर्विसेज। सर्विसेज डिफरेंट लेवल्स पे अकर होता है। सम आर रिलेटेड टू इंडस्ट्री, सम आर रिलेटेड टू पीपल, कुछ दोनों से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, you also transfer goods and you also transfer people. Then low order services like grocery shop, laundries are more common and widespread than high order services or more specialized one of those accountants, consultant, physicians. Services are provided to individual customer who can afford to pay for them. So many services have now been regulated. The state and union legislation have established corporations to supervise and control the marketing of such services. Then professional services are primarily healthcare, engineering, law and management. Personal services भी होती हैं which are available to people for their daily life. Then who are the people engaged in tertiary sectors? क्योंकि जो services हैं ये सारे ही societies में involve होती हैं, but in more developed countries यहाँ पे workers हमें ज्यादा मिलेंगे. Then एक और factor आ जाता है आपका tourism which is related to service sector only. ठीक है, इसका मतलब क्या है? Recreation. When you recreate a new value out of your resources. So it has become a single largest tertiary activity जहाँ पे सबसे ज्यादा jobs हैं and इसका revenue actually में बहुत ज्यादा आता है. तो maximum tertiary sector से जो revenue आता है वो tourism से आता है. And it fosters growth of infrastructure, industries, retail trading, craft industries, etc. Regions की बात करें, मेडिटेरियन सी के अराउंड एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया सम ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. दूसरा आ जाता है विंटर स्पोर्ट रीजन्स, ऐसे प्लेसेस जहां पे हम विंटर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं. देन हिस्टोरिक टाउन्स,
बिकॉज वहां से एथनिसिटी ऑथेंटिसिटी रिलेटेड है, हमारा कल्चर रिलेटेड है, इसलिए वो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाता है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म, अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन। एक तो डिमांड, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इंप्रूवमेंट्स इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक फ्री टाइम चाहिए, हर जिंदगी में भागदौड़ होती है, वी नीड अ ब्रेक फॉर आवरसेल्व्स, इसलिए डिमांड ज्यादा है। देन ट्रांसपोर्ट, ओपनिंग अप ऑफ टूरिस्ट एरियाज, improvement have resulted in improvement in transport facilities, आप रोड ट्रिप कर सकते हैं, रेलवे सिस्टम यूज कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। Then climate, most people from colder region expect to warm sunny weather for beach holidays. Landscape, many people like to spend their holidays in attractive environment. History and art, जहाँ पे you are culturally related, आपको वो जगह जाना पसंद है। Culture and economy, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसिंग एथनिसिटी, कि भाई मुझे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा खाना है या मुझे बिहार का लिट्टी चोखा खाना है, तो वो चीजें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। देन मेडिकल सर्विसेज, इंडिया हैज इमर्ज्ड लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म एंड इट इज अ ट्रेंड ऑफ आउटसोर्सिंग द मेडिकल टेस्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। देन इंडिया के हॉस्पिटल, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल्स की काफी अच्छी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, फ्रॉम MRI स्कैन्स एंड अल्ट्रासाउंड टेस्ट। अब एक और सेक्शन आ जाता है क्वाटनरी एक्टिविटीज, आइए देखिए वो क्या होता है। ठीक है, इट इज कलेक्शन, प्रोडक्शन, डिसेमिनेशन, मतलब स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन और इवन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हेन द एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, एनीथिंग यू हैव इंफॉर्मेशन, उसको आप क्या कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो। ठीक है, सो दीज एक्टिविटीज सेंटर ऑफ द रिसर्च and development and may be seen as an advanced form of services. So ये जो information है ना, ये बहुत सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद ये जनरेट हुई है, that you are spreading. Okay, तो ये आ जाती है quaternary activities and it requires a level of technical and knowledgeable skills. So people who are very knowledgeable and technicality वो इस activities को perform करते हैं। एक और activity आ जाती है quinary, ये क्या है? These are services focus on creation, rearrangement and interpretation of new and existing ideas. Basically decision makers. And decision लेने के लिए you need to have new ideas, तभी आप उसका decision ले सकते हो। ठीक है। Then it has resulted in opening up of large number of call centers in India, China and Eastern Europe, Israel, Philippines, Costa Rica. New trends in culinary activities include knowledge processing, outsourcing, जिसे KPO कहते हैं, होम शोरिंग। KPO इंडस्ट्री इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम BPO क्योंकि वहां पे क्या है, हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, नाम से पता चलता है, नॉलेज प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग। देन एग्जांपल ऑफ KPO मतलब R&D एक्टिविटीज हो गया, ई-लर्निंग हो गया, बिजनेस रिसर्च हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च हो गया, लीगल प्रोफेशन एंड बैंकिंग सेक्टर। एंड ये क्या है, पॉलिसी मेकर्स एंड डिसीजन मेकर्स, जो आपके हाई लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं, तो वो लोग होते हैं जो क्विनरी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। एंड इसी के तहत लास्ट टॉपिक विच इज द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड किस में हो जाता है, हैव्स, जिनके पास इंटरनेट की सर्विसेज हैं, एंड हैव नॉट्स, दोज हु डजंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट सर्विसेज। सो ये क्या है, वेल डेवलप्ड कंट्रीज इन जनरल वो काफी ज्यादा आगे पहुंच चुकी हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज पीछे हैं। तो ये क्या है, डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। So this was all about tertiary sector, tertiary services. I hope you like this video. Please like, share, subscribe to our channel and follow us on Instagram, Facebook. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you very much. KP Classes. Dedicated to excellence.